मेरे दोस्तों, जनाब दिल खैराबादी साहब का नंबर आखिर में आता, लेकिन हमारे विधायक की और कुछ मेहमान खुसूसी की बहुत रिक्वेस्ट हुई है, दरखास्त हुई है, जिसकी बिना पर आपकी मोहब्बत फतेहयाब हुई है। मैं चाहता हूं कि उन्हें बुला दूं, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि उसी दिल जमई के साथ सुने और अच्छे अंदाज में सुने। उससे पहले नाते रसूल का माहौल बनाने के लिए अगर दिल भाई इजाजत दे देंगे तो मैं थोड़ा माहौल। मैं नहीं, वो पर्ची उतनी 20 से लेके आए बेचारे। नहीं, वो तो बाद में बिल्कुल पढ़ दीजिए। मैं वो पढ़ देता हूँ जिस दिन के बारे में सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा करके बतला दे। देखिए माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए मेरे दोस्तों, मैं वो ज्यादा चीज नहीं, ये पढ़ा लिखा तबका यहाँ मौजूद है, असातिज़ा कराम है, दर्स और तदरीस से जुड़े हुए हैं, खानकाहों से जुड़े हुए हैं, मदारिस और मकातिब से जुड़े हुए हैं। ये उलमाए कराम है जो माशाल्लाह चटाइयों पर बैठकर मेरे दोस्तों फर्श पे बैठ के अर्श की बातें करते हैं। अगर ये न होते तो शायद मेरे दोस्तों हराम हलाल की हमारे अंदर तमीज नहीं होती, और जब हम हराम चीज को खाते तो यकीन जानिए कि अल्लाह के रसूल की दर्दनाक वो हदीस है, सबको मालूम है कि ला यदखुलुल जन्नता जसदुन गुज़िया बिल हराम, कि वो जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा जो हराम माल से पला हो। इन अकाबिरीन से हम लोग को अकीदत रखने वाला अल्लाह बना दे। आइए मेरे दोस्तों, एक मरतबा लहक के दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बात और बोलिए चहक के सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन्होंने दोनों हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहा है, इन सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। बोलिए आमीन। या अल्लाह, जिन्होंने दोनों हाथों को नबी के नाम पे उठाया, इनके हाथ में कोई लकवा नहीं दीजिएगा, कोई बीमारी नहीं दीजिएगा, कोई कैंसर नहीं दीजिएगा। और जिन्होंने सुस्ती और काहिली से नहीं उठाया है, उनको आइंदा साल जब बुलाइएगा तब दुआ करूंगा। अब अभी इससे खतरनाक दुआ मैं नहीं दे सकता। एक बात बता दूं कि मेरी दुआ में कबूलियत में कोई शक नहीं है। बहुत मुफ्तियाने किराम बैठे हुए हैं, दारुल इफ्ता समझिए, दारुल इफ्ता की एक तलवार मेरे गर्दन पे आवेजा है। इस तरह से एक बात जुमला बोलने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, यकीन जानिए कि मैं मुसाफिर हूं। अगर मैं दुआ दे दूं तो कबूल हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने एक अलग से मेरे अंदर क्वालिटी दी है कि मैं माजूर भी हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि दुआ कबूल ना हो, समझे? इसलिए इसके लिए ठीक। अब मैं तो देखिए मेरे दोस्तों, मैं वो नबी के शान में वो जुमले गिनाने जाता हूँ जो यूट्यूब पर आपने सुना होगा, हुरूफ तहज्जी को नबी के शान में अलिफ से लेकर या तक। मैं ये चाहता हूँ कि यूं जब मेरा हाथ उड़ जाए तो समझ जाइएगा मुजाहिद हबीबी को नोट नहीं, होंठ की जरूरत है, सुभान अल्लाह की जरूरत है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मैं समझूंगा कि आप बिल्कुल बेदार है। इंशाअल्लाह नबी के इश्क में मचल के सुनिएगा मेरे दोस्तों, जैसे हाथ उठा दो इंशाअल्लाह। लेकिन जो हजरात लेके आना चाहते हैं उनको मना भी मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि आप ये भी ना सोचे कि सिर्फ दिल खैराबादी को देना सवाब है, शमशेर जहाना गंजवी को, नईम साहब को देना सवाब है। आप अनाउंसर को भी दे सकते हैं, इसलिए कि अनाउंसर भी नबी की बात कर रहा है कि नहीं? उनके शान में शेर पढ़ रहा हूँ, जुमले कह रहा हूं मेरे दोस्तों। हुरूफ तहज्जी को काफी दुआएं मुझे मिली, मैं चाहता हूं वो देखें मेरे दोस्तों। आइए थोड़ा सा अपने रूम में आता हूं, आप इंशाल्लाह इस्तकबाल अच्छे अंदाज में कीजिएगा और इंशाल्लाह ये जेके मुशायरा मीडिया वाले के तवस्सुस से इंशाल्लाह पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आपका पैगाम जाएगा। मैं कलीम भाई से गुजारिश करूंगा कि जब मैं बोलूं और लोग सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करे तो कैमरा थोड़ा उधर भी घुमा दीजिएगा ताकि लोगों को लगे कि जिंदा लोगों के बीच में पढ़ रहा हूं। मेरे दोस्तों आइए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हजरत आमना कहती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में जन्म लेने लगा है, मेरे दोस्तों हजरत आमना ये कहती है कि मैं मदीने के गलियों में चलती हूँ, शजरो हजर मुझे सलाम करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना ये भी कहती है कि जब मैं धूप में निकलती हूँ तो बादल साया करता हुआ नजर आता है। हजरत आमना ये कहती है मैं सहेलियों के साथ जब कुएं पे पानी लाने जाती हूँ तो कुएं का पानी उछल के मेरा इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। मेरे दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूँ, अच्छे अंदाज में कुरान ने क्या अंदाज में कहा, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने जीम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्मुर रसूल बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने जाल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराज मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को जामिल बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया। अल्लाह ने
नबी को बना दिया अल्लाह ने ला लिखा कुरान में, नबी को हुजूर बना दिया अल्लाह ने, फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया अल्लाह ने, काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी बना दिया अल्लाह ने, काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया अल्लाह ने, लाम लिखा कुरान में, नबी को लायक बना दिया अल्लाह ने, मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया अल्लाह ने, नून लिखा कुरान में, नबी को नजीर बना दिया अल्लाह ने, वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइज बना दिया अल्लाह ने, हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया अल्लाह ने, या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। बहुत अच्छे भाई दोस्तों, क्या ये नबी की शान है। अब एक शेर समाप्त करते, उसी शेर की जंजीर के अंदर वक्त के बड़े शायर जनाब दिल खैराबादी को आपके हवाले कर दूंगा। एक शेर देखे मेरे दोस्तों, भाई असद साहब रांची से तशरीफ लाए, मेरे बहुत क्लोज, तमाम शोरा के दिल की धड़कनों का नाम असद है माशाल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, इनकी भी तवज्जो चाहता हूँ, मौलाना जौहर साहब की भी तवज्जो चाहता हूँ, जिनके निजामत को सुनकर मैंने निजामत करना सीखा है मेरे दोस्तों। हकीकत तो यह है, मेरे इल्म से वो बहुत काफी बुलंद है, इल्म में, रुतबे में, हर एतबार में वो, लेकिन ये उनका हुस्ने जन है कि उसने कहा कि मेरे छोटे भाई मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ, थोड़ी सी निजामत तुम भी कर लो। मैं सलाम करना चाहता हूँ जी, दिल साहब की निजामत में मैं पढ़ रहा हूँ ये शेर, देखे अब तवज्जो चाहता हूँ दिल भाई आप आवाज सुनना चाहते हैं कि नहीं? उधर के लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं या नबी की महफिल में बड़े खड़े हुए हैं? ये न मेरे बाप की महफिल है ना आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है कि नहीं? अब एक शेर देखा हज़रात कि क़यामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस, कयामत तक। अरे आप तो बोलो मेरी जान, सर्विस इसकी दाद दो भाई। ऑपरेटर साहब आपका आवाज, आपका माइक आवाज खींचने लगा भाई, रतीब बड़ी अनोखी नजदीक। वाह वाह वाह। क़यामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस, ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। क़यामत तक फ्री रखी है, कसम खुदा की कह रहा हूं कि जियो से खतरनाक ऑफर है। देखिए अच्छा है, जियो से जहन्नम कमाने का तरीका आपको अंबानी ने बताया, जियो से जन्नत कमाने का तरीका आपको हबीबी ये डेटांग वाला बता रहा है आपको। लेकर जाइए और इंशाल्लाह अपने दुआ में याद रखेगा। कहा यह जाता है कि व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो, लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो। जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों, मोबाइलों से जिक्र पैगंबर किया करो। बहुत जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों, मोबाइलों से जिक्र पैगंबर किया करो। अब शेर समाप्त कर ले कि क़यामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस, ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। अरे किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। बहुत किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता।